दुबई का जो वीज़ा है उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के दिन कितने लगते हैं। आप ज़रा ये बात गौर से सुनिएगा और सब्र का मुजाहरा कीजिएगा। रिजेक्शन का नाम आज मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि वीज़ा हमारा रिजेक्ट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब अमारात से। जैसा कि आपके इल्म में है कि दुबई के वीज़ाज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर ओपन हो चुके हुए हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम कहीं पे नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत रिजेक्शन हो रही है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स के बिना पर हो रही है, लेकिन धड़ाधड़ लोगों के जो है वो वीज़े लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल इस टाइम ये है कि जी वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है। आज मैं आपको बड़ा क्लियर कट बताऊंगा कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि चंद चीज़ें अब फिर से बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सख्ती कर दी गई है और ये चीज़ें आपको पूरी करनी है, हर हाल में पूरी करनी है। जिसमें नंबर 1 मैंने आपसे बोला था 3000 दरहम। नंबर 2 प्रॉपर रिटर्न टिकट, डमी टिकट नहीं चलेगा। नंबर 3 मैंने आपको बताया था प्रूफ ऑफ योर स्टे। और नंबर 4 मैंने आपको बताया ट्रैवल ऑफ इंश्योरेंस। आज ही जो है मुझे सवाबी से एक पठान भाई की कॉल आई थी और उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो एजेंट है वो उनको ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं दे रहा, जिसके बाद उन्होंने उसको ये वीडियो दिखाई। उनसे खैर काफी बहस मुबाहिसा हुआ और अल्टीमेटली उन्होंने ट्रैवल इंश्योरेंस उनको दे दी। जो वॉइस क्लिप है वो अभी मैं आपको यहाँ पे सुनवा भी दूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह। हाँ, ये तो मैं आपकी वीडियो से पता चला कि ये चाहिए होती है, तो मैंने इसलिए वो जो वीज़ा जहाँ से निकला तो वो उस गया तो वो कहाँ कह रहा कि भाई ये नहीं निकलती। अब ये नज़दीक जो वीज़े निकलते हैं ना तो उसमें नहीं होती। मैंने कहा वैसे कहीं नहीं होती, वो यूट्यूबर बता रहे कि होती है, वो आप नहीं कोई कि नहीं होती। तो इसलिए उसके जरा झगड़ा मंगड़ा हुआ तो उसने वो निकलवाई मेरे लिए। तो जब बात झगड़े पे गई तो फिर निकलवा रहे थे वो, इसलिए मैंने आपकी वीडियो से ये निकाली थी। उम्मीद है कि आपने उनकी बात सुनी होगी। सिंपल सी बात है, अगर ट्रैवल इंश्योरेंस के ऊपर आपका एजेंट जो है वो आपसे कह रहा है कि नहीं वो मुश्किल है, वो ऐसे है, दाएं बाएं बातें कर रहा है, तो भाई याद रखिएगा ये प्रॉब्लम आपको होनी है। यहाँ पे एयरपोर्ट पे ट्रैवल इंश्योरेंस एजेंट से जरूर लें, वो इसी विजिट वीजा के पैसों के अंदर शामिल होता है। दुबई का जो वीजा है उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज में आप तक पहुंचाता रहूं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि वीजा होता कितनी तरह का है। अब मैं आपको ये बताने लगा हूं। सबसे पहली बात अपने ज़हन में रखिएगा कि जो विजिट वीजा होता है वो 30 डेज का भी होता है, वो 60 डेज का भी होता है। पहले 90 डेज का हुआ करता था, लेकिन अब ये 60 डेज के ऊपर आ गया हुआ है। 30 डेज वाला जो वीजा है और जो 60 डेज वाला वीजा है, इन दोनों के अंदर जो शराइत है वो सेम है। वो क्या है जी कि आपका जैसे ही विजिट वीजा लगेगा आपके पास 60 डेज का टाइम होगा। 60 डेज के अंदर अंदर आपने दुबई के अंदर जो है, यूएई के अंदर, मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर जो है वो दाखिल होना है, एंट्री करनी है। और एंट्री होने के बाद 60 डेज का ही आपके पास टाइम होगा या 30 डेज का टाइम होगा। वो डिपेंड करता है कि आपने वीजा 30 डेज वाला लगवाया या 60 डेज वाला लगवाया। 30 डेज के अंदर आपने अपने मुल्क वापस सफर करना है या 60 डेज वाले के अंदर 60 डेज के अंदर आपने वापस सफर करना है। अच्छा, ये दोनों वीजे जो है वो एक्सटेंडेबल है, यानी आप ये वीजा एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो उसकी फीस होती है, वो एजेंट जो है वो आपको बताएगा, चार्ज करेगा और वो वीजा जो है वो एक्सटेंड कर देगा। जब भी आपका वीजा खत्म होने वाला हो, कम से कम 7 से 8-10 दिन पहले ही आपने फैसला कर लेना है कि क्या हम इसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। इन केस आप ओवरस्टे हो गए तो फिर जो है वो हमेशा के लिए आपके ऊपर जो है वो पाबंदी लग सकती है। गवर्नमेंट ने अभी एमनेस्टी स्कीम इसीलिए मुतारिफ करवाई है उन लोगों के लिए जो ओवरस्टे हो गए थे और मुख्तलिफ मसाइल में फंस गए थे। खैर उनको तो अब इंशाल्लाह 1 सितंबर से ये स्कीम जो है वो मुतारिफ होने जा रही है, तो उनको रिलीफ मिलेगा। इसके ऊपर भी मैंने तफसीलन वीडियो बनाई है, आप चैनल को विजिट करके वीडियो देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा जी एक वीजा 48 आवर्स का होता है, एक 96 आवर्स का वीजा होता है। इसके अंदर जो है वो शराइत डिफरेंट है। इसमें ये होता है कि आप 30 डेज का आपके पास टाइम होता है वीजा निकलने के बाद, आपने कंट्री के अंदर एंट्री करनी होती है, अदरवाइज आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के दिन कितने लगते हैं, आप जरा ये बात गौर से सुनिएगा और सब्र का मुजाहरा कीजिएगा। देखिए, अब जैसे मेरा वीजा लगा था तो मेरा वीजा 48 आवर्स के अंदर लग गया था।
वेबसाइट क्या कहती है? वेबसाइट ये कहती है, मिनिस्ट्री ये कहती है कि जी 3 to 4 वर्किंग डेज में अप्रूवल आ जाता है। आजकल एप्लीकेशंस इतनी ज्यादा हैं तो ये कम से कम जो है ना 3 to 7 to 8 to 10 वर्किंग डेज जो है वो लग रहे हैं। एक विजिट वीजा को बहुत सारे मराहिल से, स्क्रूटनी से और सिक्योरिटी से गुजरना होता है। शारजा की सिक्योरिटी से अलग गुजरना होता है, दुबई की सिक्योरिटी से अलग गुजरना होता है, अबू धाबी की सिक्योरिटी से अलग गुजरना होता है और देन फाइनल अप्रूवल आता है। बहुत सारे दोस्त मेरे पूछ रहे हैं कि जी हमारे वीजा जो हैं वो डिले हो रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ आज के ही दिन में मुझे कम से कम 10 से 11 लोगों ने अपने वीजा जो है वो शेयर किया, उन्होंने बताया कि उनका वीजा जो है वो लग गया है। और रिजेक्शन का नाम आज मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि वीजा हमारा रिजेक्ट हुआ है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट वीजाज हैं, डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट वीजाज में तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आपका लेबर कार्ड आना होता है। लेबर कार्ड का भी जो आजकल प्रोसेसिंग टाइम है 7 to 8 वर्किंग डेज लग रहे हैं। जैसे ही वो आ जाता होता है तो आपको एंट्री परमिट मिल जाता होता है और फिर आपके पास 2 महीने का टाइम होता है। आप मुल्क के अंदर आके यहाँ पे अपना मेडिकल करवाते हैं और अपना जो है वो बायोमेट्रिक करवाते हैं और आपका फिर 2 साल का वीजा लग जाता है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन तक जहन में रखें कि इतने वर्किंग डेज लग जाते होते हैं। बाकी खुशकिस्मती की बात है कि आपका 24 आवर्स में भी आ सकता है, 48 आवर्स में भी आ सकता है, बट यहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो है वो गवर्नमेंट की छुट्टी होती है। गवर्नमेंट के जो इमिग्रेशन ऑफिस होता है वो बंद होता है, तो इस वजह से भी थोड़ा जो है वो टाइम लग जाता है। और दूसरी ट्रैवल इंश्योरेंस की जो मैंने बात की है वो भाई आपने लाजमी एजेंट से लेनी है कि आपको ही डैमेज होगा तो और तो किसी को डैमेज नहीं होना, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक शेयर करता रहूं। थैंक यू।